हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अंकुश सक्सेना क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप काउंट मेथड। कौन सा मेथड? ड्रॉप काउंट मेथड। हमें इसका क्या करना है? डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेशन कैसे निकालना है? सबसे पहले हमें क्या पता है? हमारे पास हमें पता है वी नो दैट क्या एफ हमारे को क्या पता है? फोर्स हमारे को मालूम है यहाँ पे 2πr गामा। हम इसी इक्वेशन, इसी फोर्स से हम क्या करेंगे? हम डेरिवेशन करेंगे अपनी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? हमारे को फोर्स पता है क्या है? हमारी 2πr गामा। तो हम क्या करेंगे? अब हम रेफरेंस लिक्विड के लिए निकालेंगे। हम क्या करते हैं इसमें? फाइंड आउट करते हैं सरफेस टेंशन थ्रू कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करके किसी की सरफेस टेंशन को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। सो हम क्या करेंगे? पहले रेफरेंस लिक्विड के लिए निकालेंगे। फॉर रेफरेंस लिक्विड, ठीक है, रेफरेंस लिक्विड के लिए निकालेंगे। तो रेफरेंस लिक्विड निकालने के लिए हमें फोर्स दी गई है, कितनी है? 2πr गामा। रेफरेंस के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1। ठीक है, या आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो, ए लगा दो, बी लगा दो। हमने क्या कह दिया? 1। तो हमें पता है फोर्स क्या होती है? मास इंटू ग्रेविटी होती है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी हमारे को पता है। फोर्स फोर्स हमने लिख दी। फोर्स क्या होती है? मास इंटू ग्रेविटी। ओके, इतना इतना पता है तुम्हें? इतना लग गया पता? अब हम क्या करेंगे? 2πr गामा 1 क्या कर देंगे? इज इक्वल टू मास को हमें पता है क्या निकालते हैं हम? मास का फॉर्मूला क्या है? रो इन इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? m/b। हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, तो रो इंटू बी। ठीक है, रो 1 इंटू बी इंटू में जी। ओके, इतना क्लियर है? ओके, ठीक है ना। अब हमें b की वैल्यू क्या है? हमें हमें क्या करनी है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैसे कैलकुलेट करनी है? तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला है उसके लिए। नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कैलकुलेट करने के लिए v1 इज इक्वल टू b अपॉन में n1। ओके, द नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला। v is equal to volume of one drop and n1 is equal to total number of drops। ठीक है, ओके। सो हमें क्या पता है? ए हमारा क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूला से। ठीक है, इसके लिख दिया मैंने आगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब हमें पता है ए v1 इधर होगा। ओके, अब हमने क्या करना है? इस फॉर्मूले को हमने क्या कर देना? पुट कर देना है हमने यहाँ पे। तो क्या होगा? 2πr गामा 1 इज इक्वल टू बी की जगह b1 अपॉन में n1 रो 1 इंटू में जी। सो हमने क्या क्या निकालना है? सरफेस टेंशन निकालनी है। सरफेस टेंशन को किससे डोनेट करते हैं? गामा से डोनेट करते हैं। सो गामा से डोनेट करते हैं तो गामा 1 इज इक्वल टू, गामा आ गया इधर, तो ये चला जाएगा क्या? डिवाइड में आ जाएगा इधर से। ठीक है, कितना क्या आएगा तुम्हारा? जैसे ये यहाँ से आ गया गामा 1, और एक तो पेन ही नहीं चल रहा है यार। गामा 1 जी और बी आ गया इधर। ओ सॉरी, गामा 1 हाँ, रो और अपॉन में इधर से क्या आ जाएगा? 2πr/n1। दिस इज़ योर रेफरेंस लिक्विड के लिए हमारे पास सरफेस टेंशन आ गई। लेट बी इक्वेशन 1। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरे निकालेंगे। हमने क्या निकाला पहले? रेफरेंस लिक्विड के लिए। अब हम क्या करेंगे? अपने टेस्ट लिक्विड के लिए निकालेंगे। फॉर टेस्ट लिक्विड, ठीक है, टेस्ट लिक्विड के लिए एज अ सेम हम क्या कर देंगे? यही इक्वेशन क्या कर देंगे? पहले देखो इधर, इधर ध्यान दो, सेम है यार, कुछ नहीं है इसमें। 2πr गामा, इसको हम क्या कर देंगे? 2 रेफरेंस के हो गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट दूसरे लिक्विड के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सो b अपॉन में n2, इधर 1 नहीं होगा सॉरी, b अपॉन में n2 रो 2 इंटू में g।
तो हम क्या करने, गामा सरफेस टेंशन निकाल रहे, गामा टू बी रो टू अपॉन जी वाई में 2 पाई r and 2. This is your surface tension for test liquid. Let be question number 2. इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दो इक्वेशन निकाल दी हमने। क्या कर दिया, सरफेस टेंशन के लिए, सॉरी सरफेस टेंशन किसकी निकाल दी, एक रेफरेंस लिक्विड की निकाल दी और टेस्ट लिक्विड की निकाल दी। इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इनको क्या करना है हमने, कंपेयरिंग COMP है, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, हम सीधा लिख देंगे, पहले इक्वेशन 1 को लिख देंगे, गामा 1 इज इक्वल टू रो 1 GB अपॉन में 2 पाई r n1 अपॉन, ठीक है। गामा 2 इज इक्वल टू रो टू GB अपॉन में 2 पाई r n2। ओके, इतना हो गया ये, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम अब द माई ऑफ द बाय द एवोगाड्रोस रूल्स, इसको क्या करेंगे हम, देखो गामा 1 इज इक्वल टू ई, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ डिवाइड होगा, इनटू में होगा, ठीक है। इस चीज़ का इसके साथ इंटू होगा और इस चीज़ का इसके साथ इंटू होगा। मीन्स देखो कैसे लिखेंगे हम, रो 1 GB इंटू में 2 पाई r n2, ठीक है। ओके, डिवाइड में रो 2 GB इंटू में 2 पाई r n1, इतना हो गया। ये क्या है, रो 2, ठीक है। अब इसमें से कट कर लेंगे, क्या GB से GB कट हो जाएगा, 2 पाई r से 2 पाई r कट हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई r से 2 पाई r कट हो गया, इतना हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, गामा 1 इज इक्वल टू क्या बचा, रो 1 बचा, रो 1 बचा, इधर कट है GB n2, ठीक है। और इसके साथ हमारा गामा 2 में क्या बचा, गामा 2 में भी रो 2 बचा और n1 बचा। ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन निकालनी है। सरफेस टेंशन निकालनी है तो क्या करना है, हमें गामा 2 ले लिया, गामा 2 इज इक्वल टू रो 2, गामा 2 लिया इधर से, है ना, ठीक है। तो गामा 2 जब इधर से लिया हमने, क्या किया, ये चला गया हमारा ऊपर बेस पे, बेस पे जब गया तो क्या आ जाएगा, गामा रो 2 n1 अपॉन में रो 1 n2 इंटू में गामा 1। दिस इज योर सरफेस टेंशन, ठीक है। रो 2 क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ टेस्ट लिक्विड, एंड रो 1 सॉरी गामा 2, है ना। रो 2 एंड रो 1 इज योर डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड एंड टेस्ट लिक्विड, and n1 and n2 number of drops of reference liquid and test liquid, and gamma 1 is the surface tension of reference liquid. Okay, I hope you understand this topic. So